नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर हम सभी इस विषय को समझकर अपने जीवन पर उतारें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज मैं प्रणाम के महत्व के बारे में बतलाना चाहूँगा। प्रणाम का महत्व क्या है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय दुर्योधन के व्यंग से परेशान होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। इस बात की जानकारी पांडव को हुई। पांडव भीष्म पितामह की शक्ति को जानते थे। जब श्री कृष्ण ने इस बात को सुना तो उन्होंने द्रौपदी से कहा, मेरे साथ शिविर में चलो और भीष्म पितामह को प्रणाम करना। दोनों वहाँ पहुँचे। बाहर श्री कृष्ण खड़े हो गए, अंदर में द्रौपदी गईं। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा, वत्स, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तब द्रौपदी उन्हें प्रणाम करती हैं। पितामह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भवः। और पितामह पूछते हैं कि क्या कृष्ण भी साथ में आए हैं? द्रौपदी कहती हैं, हाँ, बाहर खड़े हैं। पितामह बाहर आते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरी पहली वाणी को मेरी दूसरी वाणी से काटना ये श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव हो पाया है। दोनों लौट जाते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि प्रणाम के कारण तुम्हें आशीर्वाद मिला। अब तुम्हारे पति का कुछ नहीं होगा। और यह भी कहते हैं कि कौरव भी अगर पांडवों को प्रणाम करते रहता और पांडव भी कौरवों को प्रणाम करते रहता तो ये स्थिति नहीं आती। इस तरह से देखा जाए तो प्रणाम का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम तपस्या है, प्रणाम आशीर्वाद है और प्रणाम संस्कृति है। इसके महत्व को जानना चाहिए और परिवार में भी जो छोटे हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करें, उनके बात को नज़रअंदाज नहीं करें। यही प्रणाम का महत्व है, शिष्टाचार का महत्व है। लेकिन आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि अधिकतर घर में स्थिति ऐसी नहीं है। एक दूसरे को प्रताड़ना देते हैं और जहाँ तक देखा जा रहा है कि बड़ों को उस अनुरूप में नहीं देखते हैं जैसे पहले के दिनों में देखा जाता था। इस स्थिति को समझते हुए अपने जीवन पर उतारा जाए, तभी हमारा परिवार और समाज सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। धन्यवाद।